1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली के अंदर एक दरबार का आयोजन किया और वो चाहता था कि सारे के सारे राजा उसके अंदर आए, सबको उसने बुलाया गया। लेकिन राजस्थान के कुछ कतिपय क्रांतिकारी थे, जागीरदार थे, वो नहीं चाहते थे कि हिंदू कुल सूर्य मेवाड़ के महाराणा वहाँ पे जाए। उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए उन्हें रोकने के लिए जो मलसीसर के ठाकुर थे, मलसीसर शेखावाटी में है, वहाँ के ठाकुर थे भूर सिंह जी, और जोबनेर के ठाकुर करण सिंह जी, और खरवा के ठाकुर साहब राव गोपाल सिंह जी खरवा, उन सब ने मिलकर के ये सोचा कि और तो सब जाएं, लेकिन कम से कम फतेह सिंह जी को तो नहीं जाना चाहिए, उनको जाने से हमें रोकना चाहिए। लेकिन अब उनको रोके कौन? तो इसके लिए क्या होता है कि इन लोगों ने मलसीसाल हाउस में मीटिंग की और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी दी क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह जी बारठ को। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जब जब भी घटनाएं होती थी कि राजा को कुछ सीधा सीधा और कड़वा कहना है, तो वो बारठ ही कह सकते थे, क्योंकि अभिव्यक्ति की उनको तगड़ी आज़ादी थी और वो कहने में भी बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे। तो जब केसरी सिंह जी को ये मतलब जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने खुद नहीं मिल करके कुछ सोरठे रचे, जिनको इतिहास के अंदर कहते हैं चेतावनीरा चूंट क्या, मतलब चूंटी काटना, एक तरह से व्यंग्य करना। इस तरह के उन्होंने कुछ सोरठे बनाए और ये इनको दिए गोपाल सिंह जी खरवा को कि आप ये महाराणा को नजर कर देना। तो उन सोरठों को पढ़ करके महाराणा अत्यधिक प्रभावित हुए और दिल्ली दरबार में न जाने का निश्चय किया। हालांकि वे उदयपुर से दिल्ली के लिए निकल चुके थे और दिल्ली भी पहुंच गए थे, लेकिन बाद के अंदर वो वहाँ पे जो शाही दरबार लगा था, दिल्ली दरबार लगा था, उसके अंदर वो शामिल नहीं हुए। तो ये जो चेतावनी के चूंट के हैं वो मैं आज आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। तो उन्होंने लिखा, पग पग भम्या पहाड़, धरा छांड राख्यो धर्म, ईसु महाराणा रे मेवाड़, हृदय बसिया हिंद्रे। कि भयंकर मुसीबतों में दुख सहते हुए मेवाड़ के महाराणा नंगे पैर पहाड़ों में घूमे, घास की रोटियां खाई, फिर भी उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा की। मातृभूमि के गौरव के लिए वे कभी कितनी भी बड़ी मुसीबत से विचलित नहीं हुए। उन्होंने हमेशा मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है और वे कभी किसी के आगे नहीं झुके। इसलिए आज मेवाड़ के महाराणा हिंदुस्तान के जन जन के हृदय में बसे हैं। अगला दुआ था, घना घालिया घमसाण तोई राणा सदा रैया निडर, पेखंता फरमान हलचल किम फतमल हुए। अनगिनत व भीषण युद्ध लड़ने के बावजूद भी मेवाड़ के महाराणा कभी किसी युद्ध से न तो विचलित हुए और न ही कभी किसी से डरे। उन्होंने हमेशा निडरता ही दिखाई। लेकिन हे महाराणा फतेह सिंह, आपके ऐसे सूरवीर कुल में जन्म लेने के बावजूद लॉर्ड कर्जन के एक छोटे से फरमान से आपके मन में किस तरह की हलचल पैदा हो गई, ये समझ से परे है। गिरद गजा घमसाण नहचे धर्म माही नहीं, मावे किम महाराणा गज दो सेरा गिरद में। मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा लड़े गए अनगणित घमासान युद्धों में, जिसमें हजारों हाथी व असंख्य सैनिक होते थे, उनके लिए धरती कंप पड़ जाती थी। आज वे महाराणा अंग्रेज सरकार द्वारा 200 गज के कक्ष में आयोजित समारोह के अंदर कैसे समा सकते हैं? क्या उनके लिए जगह काफी है? ओरा ने आसान हांका हरवल हालणो, पणा किम हाले कुल राणा, जिण हरवल सहा हांकिया। अन्य राजा महाराजाओं के लिए तो यह बहुत आसान है कि उन्हें कोई हाँक कर अग्रिम पंक्ति में बिठा दे, लेकिन राणा कुल के महाराणा को वह पंक्ति कैसे शोभा देगी जिस कुल के महाराणाओं ने आज तक बादशाही फौज के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को युद्ध में खदेड़ कर भगाया। नरियंद सह नजरान झुक करसी सरसी जिका, पर से लो किम पाण, पाणा छता थारो फता। अन्य राजा जब अंग्रेज सरकार के आगे नतमस्तक होंगे और उसे हाथ बढ़ाकर झुककर नजराना पेश करेंगे, उनकी तो हमेशा झुकने की आदत है, वे तो हमेशा झुकते आए हैं। लेकिन हे सुशोधिया बलशाली महाराणा, उनकी तरह झुककर अंग्रेज सरकार को नजराना पेश करने के लिए आपका हाथ कैसे बढ़ेगा, जो आज तक किसी के आगे नहीं बढ़ा और ना ही झुका। सिर झुकिया सहसा सिंहासन जिन साम में, रणनो पंगत रह फाबे कीमत तोने फता। हे महाराणा फतेह सिंह, जिस सिसोदिया कुल सिंहासन के आगे कई राजा महाराजा
राव उमराव बादशाह सिर झुकाते थे, लेकिन आज सिर झुके राजाओं की पंगत में शामिल होना आपको कैसे शोभा देगा? सकल चढ़ावे शीस दान धर्म जिण रो दियो, सो खिताब बख्शीस लेवण किम ललचावसी। कि जिन महाराणाओं का दिया दान बख्शीशें व जागीर लोग अपने माथे पर लगाकर स्वीकार करते थे, जो आज तक दूसरों को बख्शीश व दान देते आए हैं, आज वो महाराणा खुद अंग्रेज सरकार द्वारा दिए जाने वाले स्टार ऑफ इंडिया नामक खिताब रूपी बख्शीश लेने के लालच में कैसे आ गए? देखेला हिंदवाण निज सूरज दिस नहसू, पण तारा प्रमाण निरक दिशासा नाकसी। हे महाराणा फतेह सिंह, हिंदुस्तान की जनता आपको अपना हिंदुआ सूर्य समझती है। जब वह आपकी तरफ यानी आपके सूर्य की ओर स्नेह से देखेगी, तब आपके सीने पर अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया तारा यानी स्टार ऑफ इंडिया का खिताब देखकर वो अपने सूर्य से तुलना करेगी तो वह क्या समझेगी और मन ही मन बहुत लज्जित होगी। देखे अंजस दिहे मुड़के लो मन ही बना, दम्बी गढ़ दिल्ली है शीस नमता शीस वद। जब दिल्ली की दम्बी अंग्रेज सरकार हिंदुआ सूर्य सिसोदिया नरेश महाराणा फतेह सिंह को अपने आगे झुकता हुआ देखेगा तो उनका घमंडी मुखिया लॉर्ड कर्जन मन ही मन खुश हो रहा होगा और सोचेगा कि मेवाड़ के जिन महाराणाओं ने आज तक किसी के आगे अपना शीश नहीं झुकाया, वे आज मेरे आगे शीश झुका रहे हैं। अंत बेर आखी है पातल जे बाता पहल, वे राणा से राखिए जिणरी साखी सिर जटा। अपने जीवन के अंतिम समय में आपके कुल पुरुष महाराणा प्रताप ने जो बातें कही थी, वह प्रतिज्ञाएं की थी, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए आख्यान दिए थे कि किसी के आगे नहीं झुकना, दिल्ली को कभी कर नहीं देना, पातल में खाना खाना, केस नहीं कटवाना, जिनका पालन आज तक वह आपके पूर्वज महाराणा करते आए हैं। और हे महाराणा फतेह सिंह, इन सब बातों के साक्षी आपके सिर के ये लंबे केस हैं। कठिन जमानो कोल बांधे नर हिम्मत बिना, बीरा हंदो बोल पातल सांगे पेखिया। हे महाराणा, ये समय बहुत कठिन है। इस समय प्रतिज्ञाओं और वचन का पालन करना बिना हिम्मत के संभव नहीं है। अर्थात इस कठिन समय में अपने वचन का पालन सिर्फ एक वीर पुरुष ही कर सकता है। जो सूरवीर होते हैं उनके वचनों का ही महत्व होता है। ऐसे ही सूरवीरों में महाराणा सांगा, कुंभा व महाराणा प्रताप को लोगों ने परखा है। अब लग सारा आस, राण रित कुल राखसी, रहो सहाय सुखरास, एक लिंग प्रभु आप रे। हे महाराणा फतेह सिंह जी, पूरे भारत की जनता को आपसे ही आशा है कि आप राणा कुल की चली आ रही परंपराओं का निर्वाह करेंगे और किसी के आगे न झुकने का महाराणा प्रताप के प्रण का पालन करेंगे। प्रभु एकलिंगनाथ इस कार्य में आपके साथ होंगे और आपको सफल होने की शक्ति देंगे। मान मनोद सिसोद राजनीत बड़ राखणो, ई गवर्नमेंटरी गोद फल मीठा दीठा फता। हे महाराणा फतेह सिंह सिसोदिया, राजनीतिक इच्छा शक्ति व बल रखना इस सरकार की गोद में बैठकर आप जिस मीठे फल की आस कर रहे हैं वह फल मीठा नहीं खट्टा है। इन शॉर्टों की जो सही सही हमने व्याख्या की है वो हमने नहीं की है, वो राजस्थानी भाषा के महान जो साहित्यकार हैं, मूर्धन्य साहित्यकार आदरणीय श्री सौभाग्य सिंह जी शेखावत से हमने जब पूछा था और उनसे ही समझ करके और उनसे हमने जो है ये इनकी व्याख्या की है। क्योंकि ये कई वर्ष पूर्व जब सौभाग्य सिंह जी इस दुनिया में थे तब हमें ये सोर्टे पढ़ने को मिले। एक्चुअली उन्होंने ही ये सोर्टे मुझे दिए थे। जब हमें नहीं समझ आए तो हमने कहा साहब हम एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो इन सोर्टों का अनुवाद कौन करे। तब उन्होंने, हालांकि उस वक्त उनकी कलम चलाने की स्थिति में वो नहीं थे, तो उन्होंने पढ़ करके बोले और हमने एक मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड किया और उसके बाद हमने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके और हमने इनकी व्याख्या ये लिखी थी और जो आज आपको सुनाई है। तो ये जो दोहे क्रांतिकारी जो केसरी सिंह जी बारड़ थे उन्होंने ये लिख करके दिए और ये दोहे गोपाल सिंह जी खरवा ने जब उदयपुर से जो ट्रेन चली उन्होंने खरवा के अंदर उनका स्वागत करने के लिए रोका
और गोपाल सिंह जी खरवा ने जब ये महाराणा को नज़र किए और जैसे ही महाराणा ने पढ़े तो उन्होंने कहा कि यदि ये उदयपुर में हमें दोहे मिल जाते, वहीं हम पढ़ लेते तो हम वहाँ रवाना ही नहीं होते। खैर रवाना तो हो गए, हम दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन उन्होंने किसी न किसी का वहाँ पे बहाना करके और वो दिल्ली दरबार के अंदर नहीं गए। आज भी जो वहाँ पर पैलेस के अंदर जो एक इसका फ़ोटो लगा हुआ है, जो सारे महाराजा जो दिल्ली दरबार में गए थे, वहाँ पे जो उदयपुर की जो सीट है वो खाली कुर्सी रखी हुई है, उनका जो सिंहासन है खाली है, वहाँ पे वो नहीं गए। तो ये थी कविता की ताकत। जो चारण कवि होते थे, आज तो लोग कह देते हैं कि साहब ये तो ऐसे ही बना देते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण बनाते थे, इनको तो खाली भेंट वगैरह या इनाम चाहिए होता था। ऐसा ऐसा नहीं है। चारण हमेशा, चारणों की जो भाषा रही है वो देश हित के अंदर रही है और बहुत ही ओजस्वी रही है। अब यहाँ के जो क्रांतिकारी ठाकुर थे, कई सारे थे, उनको ये लगा कि भाई और सब जाएं लेकिन महाराणा नहीं जाए, तो महाराणा को कैसे रोका जाए? उनको किसकी हिम्मत है जो महाराणा को कहे कि आप मत जाओ? तो ये जिम्मेदारी चारण को दी। ऐसे इतिहास से मैं पढ़ता हूं तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब राजा अपनी लाइन छोड़ रहा है और उसको वापस लाइन पे लाना है तो उसको कड़वी जबात कौन कहे, तो उसके लिए लोग चारणों का ही सहारा लेते थे। और चारण कवि सीधे जाकर के राजा के मुंह के ऊपर दोहे के रूप में या अपना जो कविता होती थी उसके रूप के अंदर उसे सुनाते थे, और सुनते ही राजा लोग अपने आप अपनी लाइन पे आ जाते थे। तो ये कविता की ताकत थी जिन्होंने महाराणा फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोका। अगले एक वीडियो में हम फिर इसी तरह की नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।